हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब? तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक और बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, आपके एग्जाम में बेटा ये आना है चैप्टर और बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं तो कहती हूँ सारे बच्चे ये चैप्टर जरूर करके जाना बेटा। ये चैप्टर इजी भी है, आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर भी कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो आज मैं सारे कॉन्सेप्ट जितने भी बेसिक्स हैं, आपको पता ही चल गया मेरे पढ़ाने का तरीका। आज सारे बेसिक्स में आपके क्लियर कर दूंगी बेटा। टाइम बचा तो हम एक क्वेश्चन भी कर लेंगे लगे हाथ, ठीक है। वरना इसकी 2-3 वीडियो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए बेटा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो बेटा। और चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करो। किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो बेटा, आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, आप उन लोगों को जरूर शेयर करो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लाइक किया करो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आप मुझे बताओ कि गुडविल क्या होता है। तो मैम गुडविल क्या होती है? एक इंटेंजिबल एसेट होती है। अब इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है बेटा? इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे देखो हमारी मशीनरी होती है, तो मशीनरी को हम टच करते हैं, राइट। तो मशीनरी क्या होती है बेटा? टेंजिबल एसेट्स होती है, ठीक है। तो जिन चीजों को बेटा हम टच नहीं कर सकते हैं जैसे कि गुडविल, तो वो हमारे लिए क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक बात है बेटा, आप सब लोगों को पता ही होगी, ठीक है। अब तो आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो। दैट हेल्प्स अ फर्म अर्न हायर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट। देखो, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं बेटा, तो एक गुडविल जो होती है फर्म की, कंपनी की, वो क्या होती है? कंपनी की रेपुटेशन होती है, हाँ या ना? ठीक है। अब देखो, आपकी कंपनी की जो है बेटा मार्केट में बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, तो आपको जो प्रॉफिट्स होंगे वो ज्यादा होंगे या नहीं होंगे? ठीक है। आपको मान लो आपकी जो नॉर्मल प्रॉफिट्स है वो मान लो 100 रुपए के हैं, ठीक है। बट आपकी गुडविल एकदम से मार्केट में बहुत अच्छी हो गई है और अब आप कितना कमा रहे हो? अब आप कमा रहे हो बेटा 1500। आप कितना कमा रहे हो? आपको जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं बेटा? 1500 हो रहे हैं। तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट था आपका वो 100 था, और ये जो आपको एक्स्ट्रा 1400 का प्रॉफिट हुआ है, ये क्या है बेटा? आपका सुपर प्रॉफिट। ये क्या होता है? आपका जो आपका ज्यादा प्रॉफिट आ जाता है, और वो किसकी वजह से आया बेटा? गुडविल की वजह से, ठीक है। तो गुडविल क्या होता है? आई होप ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ गुडविल। अब गुडविल ना दो होती है बेटा, एक तो होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहले मैं ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल के आपको बारे में बताती हूँ। देखो बेटा, जैसे मान लो आपने कोई फर्म स्टार्ट करी है, आपने क्या करा है बेटा? कोई फर्म स्टार्ट करी है अभी अभी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे बेटा? 4-5 साल काम करोगे इस पर, ठीक है। फिर 4-5 साल काम करने के बाद अगर बहुत आपको ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ठीक है, आपकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा? आपकी मार्केट में गुडविल बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये जो गुडविल है वो क्या है बेटा? सेल्फ जनरेटेड है, मतलब आपने खुद काम किया है बेटा, और खुद 4-5 सालों में इतना अच्छा काम किया है कि आपने अपने मार्केट में क्या करी है बेटा? गुडविल बना ली है, एक रेपुटेशन बना ली है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बेटा हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो टाइम के साथ साथ क्या होती है बेटा? जनरेट होती जाती है अगर आप मार्केट में अच्छा काम करते हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट होती है परचेज्ड गुडविल। अब देखो ये परचेज गुडविल क्या होती है, यहां समझो। देखो बेटा, जैसे मानो ए है और बी है, ठीक है। ए का एक बिजनेस चल रहा था, ए का क्या चल रहा था? एक बिजनेस चल रहा था। अब बी गया बेटा ए के पास, बी गया ए के पास, और बी ने बोला कि मुझे तुम्हारा बिजनेस खरीदना है। अब ए ने बोला कि ठीक है आप खरीद लो। तो ए ने क्या करा? अपना बिजनेस बी को दे दिया। ए ने क्या करा? अपना बिजनेस बी को दे दिया। अब मुझे एक बात बताना बेटा, जब ए जो है अपना बिजनेस बी को देगा, तो उस बिजनेस के साथ साथ मान लो बिजनेस जो है बेटा वो 2 करोड़ रुपए का था, ठीक है। बट ए ने बोला, मतलब बिजनेस 2 करोड़ का इन सेंस कि बिजनेस की जो लाइबिलिटीज हैं, जो एसेट्स है, वो सब कितने के बेटा? 2 करोड़ के। बट ए ने कितना पैसे की डिमांड करी? ए ने डिमांड करी है बेटा 2.5 CR की। तो ये जो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है ए, वो क्या है बेटा? वो इसकी कंपनी की गुडविल का कर रहा है। वो इस कंपनी का क्या कर रहा है बेटा? गुडविल का कर रहा है। अब बी जो है वो क्या करेगा बेटा? एक तो बिजनेस जो परचेज कर रहा है वो पैसा देगा वो, प्लस बेटा उसकी गुडविल जो होगी उसका पैसा देगा, ठीक है। तो परचेज गुडविल ये होती है जो बी ने क्या करी है बेटा? ए से परचेज करी है। जब आप किसी भी दूसरे इंसान से उसकी कंपनी खरीद रहे होते हो बेटा, तो इतने साल जो उसने मार्केट में अपनी इज्जत कमाई है, जो गुडविल कमाई है, वो भी क्या करते हो आप? उसके साथ परचेज कर लेते हो। तो उसी गुडविल को हम क्या बोलते हैं बेटा? परचेज्ड गुडविल बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी बेटा, ठीक है।
वीडियो को लाइक जरूर किया करो बेटा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट आते हैं। अब मैम आपने हमें बता तो दिया कि गुडविल का पैसा देंगे, बट गुडविल का पैसा कैसे देंगे, कितना देंगे। तो उसी के लिए क्या है बेटा, हमारी गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स बना दिए हैं कि आप इसके हिसाब से क्या कर सकते हो बेटा, किसी भी कंपनी किसी भी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब गुडविल कैलकुलेट करने के बहुत अलग अलग क्या है बेटा मेथड्स है। तो उन मेथड्स को हम क्या करते हैं, वन बाय वन पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको इधर बता देती हूँ, देखो मेथड्स, ठीक है। देखो मेथड्स गुडविल के वैसे तो जो होते हैं बेटा मेन हमारे तीन होते हैं। एक तो होता है बेटा हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एक होता है बेटा हमारा सुपर प्रॉफिट, ठीक है, ये 12th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, सुपर प्रॉफिट। और एक होता है बेटा हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये तीन मेथड्स होते हैं बेटा हमारे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। बट इसके अंदर भी दो होते हैं, एवरेज प्रॉफिट में अपने दो होते हैं बेटा। एक तो होता है सिंपल एवरेज, ठीक है, ये मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं बेसिकली, सिंपल एवरेज। दूसरा होता है बेटा हमारा वेटेड एवरेज। कौन सा होता है बेटा, वेटेड एवरेज, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे होता है, आपने सिंपल मीन निकाला होगा ना, ये वैसे वेटेड मीन निकाला होगा वैसे, तो ये वैसे होगा। कैपिटलाइजेशन में भी दो मेथड आते हैं बेटा, इसमें एक आता है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। डन, बात समझ आ गई। मेरे साथ बेटा साथ के साथ नोट्स बनाते रहो और ये सारी चीजें लिखते रहो, ठीक है। तो हमने गुडविल के तीन मेथड्स देखे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट के भी दो पार्ट होते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। कैपिटलाइजेशन के भी दो पार्ट होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और ये जो सुपर प्रॉफिट है बेटा वो एक ही होता है, ठीक है। तो अब मैं वन बाय वन आपको ये सारी चीजें समझा देती हूँ। देखो बेटा, सबसे पहला हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमारा जो फर्स्ट है बेटा वो क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में बेटा जो हमारा स्टेप वन होता है वो क्या होता है, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा, जितने भी साल के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, मान लो 50,000, ठीक है, 40,000, 30,000, तो इन सारे प्रॉफिट्स को आपको क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना है। तो ये ऐड करोगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। डिवाइड कर देना है बेटा इसको नंबर ऑफ ईयर से, विच इज 3। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 40,000, ठीक है। एक रफली एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो हमें क्या करना है बेटा, जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन सबको ऐड करना है, अपॉन कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी साल के आपने प्रॉफिट्स ऐड किए। फिर गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये जो आपने स्टेप वन में, ठीक है, स्टेप टू क्या होगा बेटा, जो भी आपने स्टेप वन में एवरेज प्रॉफिट निकाला है वो मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इससे क्या आ जाएगी, आपकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। अब स्लाइड चेंज यहाँ पर ये होता है बेटा कि क्या होता है, देखो ये जो हमारे कंपनी के या फिर फर्म के ना बेटा प्रॉफिट्स होते हैं, इनमें ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा माइनस होती हैं और कुछ चीजें एक्स्ट्रा प्लस होती हैं। तो उन चीजों को हमें क्या करना होता है बेटा, अगर कोई चीज माइनस हो रखी है तो उसे प्लस करना होता है, अगर ज्यादा माइनस हो रही हो, अगर ज्यादा प्लस हो रही होती है तो उसे माइनस करना होता है। उसे हम बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में वो चीजें गिवन है बेटा तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, प्लस माइनस करना पड़ता है। अब मैम ये कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल बेटा वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको समझ आएगा, ठीक है। हम अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी बेटा कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। आई बात समझ। फॉर द टाइम बिंग आप अपनी नोटबुक में ये सारे फॉर्मूलाज बेटा नोट करते रहो। स्क्रीनशॉट लेने से फायदा इसलिए नहीं होता है बेटा क्योंकि स्क्रीनशॉट बस फोन में ही रह जाते हैं, ठीक है। आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये होता है बेटा हमारा सिंपल एवरेज का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर मैं वेटेड एवरेज की बात करूं बेटा तो यहाँ पे आपको क्या गिवन होते हैं, यहाँ आपको वेट्स गिवन होते हैं, ठीक है। क्या गिवन होते हैं, वेट्स गिवन होते हैं। तो आपको फॉर्मूला क्या हो जाता है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालते हो वो लिख देना, यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हो वो लिख देना, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए बेटा। अब देखो यहाँ पर है मेन बात,
अभी मैंने आपको कहा था कि जब भी आप एवरेज प्रॉफिट निकालते हो तो उसमें आपको निकालना क्या होता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। अब ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं ये बात समझोगे। मान लो बेटा 2025, और बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। कहीं आप लोग और ये लेट वगैरह के लेट के वेट के ना वीडियो मत देखा करो बेटा। थियोरी चैप्टर तो मैं समझती हूँ कि हाँ चलो इंसान बैठा है, कर लिया, देख लिया, मेट्रो में देख लिया कहीं। पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जो वीडियोस होते हैं वो आप नोटबुक अपना पेन लेकर बैठा करो बेटा, और साथ के साथ मेरे नोट करते रहा करो चीजें, तभी समझ आएंगी। अदरवाइज आपको कोई भी पढ़ा ले बेटा, कोई आपको समझा नहीं पाएगा। ठीक है। चलो अब मान लो 2025 और 26 में ना बेटा मेरे पास जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 90,000 का। ठीक है। मेरे पास कितना प्रॉफिट हुआ था बेटा, 90,000 का प्रॉफिट हुआ था। अब मैंने क्या करा बेटा, जैसे मान लो ए है और बी है। ठीक है। बी आया था बेटा ए के पास कि अपना बिजनेस दे दो। ए ने क्या करा बेटा, बी को अपना बिजनेस दे दिया। बिजनेस के साथ साथ क्या दे दी बेटा, अपनी गुडविल भी दे दी। और ये जो गुडविल कैलकुलेट करी होगी वो किसके ऊपर करी होगी, प्रॉफिट्स पर करी होगी, जो भी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स आ रहे हैं उन पर करी होगी। ठीक है। अब देखो ये 90,000 का प्रॉफिट आया है आपका, इस साल क्या आया है बेटा, 90,000 का प्रॉफिट आया है। पर आपने जब देखा तो आपने देखा बेटा कि इस प्रॉफिट में ना आपने बहुत ज्यादा एबनॉर्मल लॉसेस माइनस कर रखे हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है बेटा, एबनॉर्मल लॉसेस का वो मतलब होता है कि वो लॉसेस बेटा जो रेगुलर बिजनेस में आपके नहीं होते हैं, जो रेगुलर बिजनेस में आपके नहीं होते हैं। बस कब होते हैं बेटा, कभी कभी हो जाते हैं, जैसे आग लग गई बेटा, ठीक है, या फिर अर्थक्वेक आ गया, या फिर क्या हो गया बेटा, चोरी हो गई। तो ये सारे क्या होते हैं बेटा, आपके एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। अब जैसे मान लो इस साल मुझे 90,000 का क्या हुआ है बेटा, प्रॉफिट हुआ है। अब मान लो इसी साल ना मुझे एबनॉर्मल लॉसेस हुए थे, मतलब मेरे यहाँ पर चोरी हो गई थी। कितनी चोरी हो गई थी, 20,000 रुपए चोरी हो गई थी। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 20,000 से कम आ रहा होगा। हाँ है ना, क्योंकि जब मैंने पीएनएल अकाउंट बनाया होगा तो ये एबनॉर्मल लॉस 20,000 का एज अ एक्सपेंस शो किया होगा। देखो मैंने ये एबनॉर्मल लॉस जो होगा वो यहाँ पे शो किया होगा 20,000। मान लो यहाँ पे मेरा था बेटा 1,10,000। अब ये 1 लाख में से 20,000 माइनस करा तभी तो मेरा 90,000 आया नेट प्रॉफिट, हाँ है ना। ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ होगा, मेरा प्रॉफिट वैसे तो आना कितना चाहिए था, 1,10 आना चाहिए था। पर क्योंकि मेरा ये एबनॉर्मल लॉस हो गया 20,000 का, इसीलिए मेरा प्रॉफिट कितना आया है बेटा, 90 आया है। पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो एबनॉर्मल लॉस है वो आपको हर साल होता रहेगा, नहीं ना। तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, हो सकता है 1,10 हो, 90 तो नहीं होगा ना। तो ये एबनॉर्मल लॉस जो है बेटा वो आप क्या कर दोगे, अपने प्रॉफिट्स में ऐड कर दोगे। ठीक है। ऐसे ही कोई एबनॉर्मल गेन है, मान लो कोई एबनॉर्मल गेन है, ठीक है। गेन आप एबनॉर्मल गेन कौन से होते हैं बेटा, वो गेन जो कभी कभी होते हैं, मतलब हर साल नहीं होते हैं, ठीक है, कभी कभी होते हैं, जैसे साल में एक बार हो गया। जैसे मान लो इस साल आपने अपनी फिक्स्ड एसेट बेच दी और वो सेल उस पर बेची है गेन पर। मान लो आपकी जो फिक्स्ड एसेट थी वो थी 90 की बेटा, और आपने 1 लाख बेच दी। तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया बेटा 10,000। हाँ या ना, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, 1,10 तो आपका पहले प्रॉफिट था, और आपने क्या करा बेटा, आपने किया कि आपको ना 1 लाख का, 10,000 का और क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। आपको 10,000 का और क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ 90 आना चाहिए ना, तो यहाँ हम कितना लिख देते हैं बेटा, यहाँ हम लिख देते हैं 80,000। ठीक है। अपने मेन प्रॉफिट को हम चेंज नहीं करते, यहाँ हम लिख देते हैं बेटा 80,000। मान लो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 80,000 था, एबनॉर्मल गेन था जो आपका 10,000 था, तभी आपका 90,000 प्रॉफिट आ रहा था। बट मान लो ये एबनॉर्मल गेन आपको नहीं होता, ये एबनॉर्मल गेन आपको नहीं होता, तो फिर आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आता बेटा, 80,000 आता। मतलब आपका नेट प्रॉफिट क्या आना चाहिए था, कम आना चाहिए था, बट आपने तो 90,000 ज्यादा लिख रखा है। तो इसीलिए हम इस 10,000 को क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। और ऐसे ही ये सारी चीजें हैं बेटा जिनको हम अपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में ऐड करते हैं, और कुछ चीजें हैं जिनको हम माइनस करते हैं। तो अब अगर आप मुझे बोलोगे तो बताओ, मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगी कि कौन सी चीजें कब माइनस होंगी और कब ऐड होंगी। कंडीशन ये है बेटा, बस आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, अब मैं आपको हर पार्ट की रीजनिंग बताती हूँ ताकि आपको ये रट्टे मारने की जरूरत ना पड़े। अब मुझे एक बात बताना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैंने कोई फिक्स्ड एसेट थी बेटा जो सोल्ड करी है,
क्योंकि मैंने ये फिक्स्ड एसेट बेटा लॉस पे सोल्ड करी है, दैट मीन्स ये वाला जो हुआ वो भी क्या हुआ। अब देखो ये वाली चीज भी जो है वो कभी कभी होती है, ठीक है। अब मैंने लॉस पे सेल करी है बेटा फिक्स्ड एसेट, तो मतलब मेरा प्रॉफिट क्या आना चाहिए था, मेरा प्रॉफिट तो कम आना चाहिए था, पर मेरा प्रॉफिट तो ज्यादा आ रहा है। तो इस केस में भी हम इसे क्या करते हैं बेटा, एड बैक कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब मान लो आपके ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपने बढ़ाकर दिखा रखी है। अब क्योंकि आपने अपने उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ा के दिखा रखी है बेटा, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा, है ना। तो अब फिर दोबारा से आप इसे क्या कर दोगे, एड बैक कर दोगे। अब अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन का क्या मतलब है कि क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर 10,000 थी, तो मान लो आपने 8,000 दिखा रखी है, ठीक है, मतलब कम दिखा रखी है। तो क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम दिखा रखी है बेटा, तो आपका प्रॉफिट क्या आ रहा होगा, आपका प्रॉफिट कम आ रहा होगा, आपका प्रॉफिट क्या आ रहा होगा बेटा, कम आ रहा होगा। इसलिए आप उसमें ऐड बैक कर दोगे। तो सेम है, कोई भी चीज करने से अगर प्रॉफिट आपका कम आ रहा है, ठीक है, कम आ रहा है, तो उसको आप क्या कर दोगे बेटा, ऐड कर दोगे। बट किसी भी चीज को, अगर आपका किसी भी चीज से अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो आप उसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। बस इतना सही लॉजिक है बेटा, ठीक है। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं बेटा जो डेली बेसिस पर नहीं होते, कभी कभी होते हैं, ठीक है। और ये सेम इसका उल्टा है बेटा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है बेटा वो हम ऐड करते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस करते हैं। नॉन रेकरिंग इनकम्स वो होती है बेटा जो डेली बेसिस पर नहीं होती है, कभी कभी होती है, ठीक है। मैनेजमेंट कॉस्ट वगैरह हो गई, पार्टनर का रेम्यूनरेशन आपको देना है। अब मुझे एक बात बताओ, आपका प्रॉफिट है उसमें से ही तो मैनेजर को आप दोगे कमीशन वगैरह, तो वो क्या हो जाता है बेटा, माइनस हो जाता है, ठीक है। कोई भी फ्यूचर एक्सपेंसेस जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह होता है, वो भी हम सब क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब मैम ये इनकी वो कैसे करेंगे हम, तो सब्र रखो बेटा, अभी मैं क्या करूंगी, जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो उस क्वेश्चन में मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे क्या होगा, ठीक है। उतने में वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो बेटा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वेरी गुड, समझ गए हो मतलब अब तुम लोग, ठीक है। चलो, अच्छा तो ऐसा करते हैं हम अभी ना, ये वाला हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा करते हैं हम ना, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा एक बारी। और सुपर प्रॉफिट वगैरह जो है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि बस मैं पढ़ाई जा रही हूँ और कुछ हो नहीं रहा है, क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं पा रहे। तो चलो क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, है ना। चलो ठीक है, ये मेरे दिमाग में अभी आया। क्वेश्चन का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट से तो अच्छा है, बहुत अच्छा है इवन, कि आप लोग क्या करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो आराम से, ठीक है। वीडियो को पॉज किया करो बेटा, क्वेश्चन पूरा नोट कर लिया करो अच्छे से। इससे भी क्या होगा ना, जब आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करोगे ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैंने तो आपको ये तक बोल रखा है कि जो क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, अगर ये क्वेश्चंस भी आप कर लेते हो ना, तो आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं बेटा। ए लिमिटेड proposed to purchase the business carried on by Messrs X and company goodwill for this company goodwill for this purpose agreed to be valued at 3 years परचेज। मैंने बोला था ना बेटा, ये तो ये आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं। द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 years, ठीक है, और 4 साल का प्रॉफिट है। और आपको देखो बेटा ईयर दे रखा है, मतलब आपको प्रॉफिट्स का ईयर दे रखा है, आपको वेट दे रखे हैं, और आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, ये हो गया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है बेटा, ऑन अ स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड, ठीक है। जब बेटा आपने जांच करी अकाउंट्स की, तो आपको कोई चीजें रिवील्ड हुई, आपके सामने आई, क्या आई बेटा। ऑन 1 December 2012 a major repair was made in respect of the plant incurring ₹30,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा, समझो मैं क्या बताना चाह रहा है ये पॉइंट। इस पॉइंट ने बोला है बेटा 1 December 2012, मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कहीं लाई कर रहे होंगे हम, 1 December 2012 मतलब इस साल की बात हो रही है ना, इस साल की बात हो रही है। इस साल क्या हुआ है बेटा, एक प्लांट था, एक प्लांट था बेटा जिसका हमने क्या करवाया है, रिपेयर करवाया है। एक प्लांट का हमने रिपेयर करवाया है, और कितने का करवाया है, 30,000 का, ठीक है। प्लांट आपके लिए क्या है बेटा, फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट पे जब आप रिपेयर करवाते हो बेटा, तो वो आपके लिए क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट आपने उसे कैसे दिखाया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने उसे कैसे दिखाया बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैं थोड़ा सा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है बेटा। देखो, एक होता है बेटा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। वीडियो बड़ी हो जाए कोई बात नहीं, बट आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे।
कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बेटा वो एक्सपेंडिचर जो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ठीक है, जो हम फिक्स्ड एसेट्स के लिए करते हैं, वो जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है बेटा, और जिन्हें हम कहाँ शो करते हैं, जिन्हें हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, जो हमें 1 साल से लेस देन 1 ईयर क्या करते हैं बेटा, बेनिफिट्स देते हैं। आ गई बेटा बात समझ। और जिन्हें हम शो कहाँ करते हैं, पीएनएल अकाउंट में शो करते हैं, जिन्हें हम कहाँ शो करते हैं बेटा, पीएनएल अकाउंट में शो करते हैं। आ गई बेटा बात समझ, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं बेटा, फिक्स्ड एसेट पर हम करते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं, बैलेंस शीट में शो होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ शो होते हैं, पीएनएल में शो होते हैं। अभी आपको ये वाला पॉइंट बस इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में शो होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएनएल में शो होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इधर, देखो मुझे एक बात बताना, इधर चलते हैं। मैं बना लेती हूँ बेटा एक पीएनएल अकाउंट और एक बना लेती हूँ बेटा बैलेंस शीट, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बैलेंस शीट में लिखते हैं और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं बेटा, वो हम लिख देते हैं पीएनएल अकाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक 30,000 का रिपेयर था बेटा, एक 30,000 का रिपेयर था जो आना तो कहाँ चाहिए था, बैलेंस शीट में आना चाहिए था। 30,000 का रिपेयर है बेटा, वो आना कहाँ चाहिए था, बैलेंस शीट में आना चाहिए था, बट हमने एज एन एक्सपेंस लिख का दिया, यहाँ पर लिख दिया। आना कहाँ चाहिए था बेटा, यहाँ पर, बट हमने यहाँ से ना लिखकर हमने कहाँ लिख दिया बेटा, पीएनएल में लिख दिया। अब मुझे बताना, मान लो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था बेटा वो कितना आ रहा था, 1 लाख आ रहा था, ठीक है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा था बेटा, 1 लाख आ रहा था, बट अब क्योंकि ये लॉस हमने यहाँ लिख दिया तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आता बेटा, नेट प्रॉफिट मेरा आता है 70,000। ये रॉन्ग चीज है, ठीक है, ये जो हमने करा है ये वो है, ठीक है। करेक्ट क्या है, करेक्ट ये है, ठीक है। अभी मैं समझा रही हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, जब आप लॉजिक समझ जाओगे तो आपको ये सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, क्योंकि 1 लाख मेरा प्रॉफिट आ रहा था, 30,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया और 70,000 का क्या आ गया, मेरा नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है बेटा। बट अगर मैं करेक्ट की बात करूं, अगर मैं करेक्ट की बात करूं, अगर मैं करेक्ट में यहाँ पे 30,000 लिखती, इसको पीएनएल, ये पीएनएल मेरा बना, तो मान लो मेरा 1 लाख का यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था और यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा था, कुछ भी नहीं, सब जीरो जीरो, तो मेरा नेट प्रॉफिट भी कितना आता बेटा, 1 लाख ही आता, हाँ या ना, ठीक है। तो इस चीज की वजह से, क्योंकि मैंने ये गलती कर दी, मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो अब जब मेरा नेट प्रॉफिट कम हुआ है तो मुझे इस 30,000 को दोबारा से क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, एग्जैक्टली exactly। तो ये जो 30,000 रुपए ऐड होंगे बेटा, वो कहाँ ऐड होंगे, वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं इसका पूरा बेटा हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग अभी आप ये समझ लो कि ये 30,000 रुपए यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात बेटा, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है बेटा वो 31 मार्च ही चलता है, ठीक है। तो ये जो बिलोंग कर रहा है वो 12-13 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 दिसंबर 2012, 2012 और 13 में आएगा। तो ये 30,000 रुपये हम यहाँ ऐड करें, ठीक है, माय बैड, इसको चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं बेटा, क्या बोला है, द सेड सम इज अग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस कौन सा मेथड होता है बेटा, डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी आपने पढ़ा होगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक डब्ल्यूडीवी होता है। डब्ल्यूडीवी पे हम क्या करते हैं बेटा, जो कॉस्ट होती है हर साल की उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये हम अभी करेंगे। फिर बोला है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 11-12 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 12,000। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हुआ है 12,000 से। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें क्या करना है बेटा, मैनेजमेंट को हम पैसा दे रहे हैं और एनुअल चार्ज कितने, 24,000 हर साल दे रहे हैं। तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, मेरे साथ इधर समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी बेटा आपको, बस आप चैनल पे बने रहिए, ठीक है। चलो एक टेबल बनाते हैं बेटा, इसका नाम कर लिख देते हैं हम फ्यूचर। अच्छा दो दो बार लिख दिया, ये देखो एक ही आएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ठीक है बेटा।
एक टेबल बनेगी, आप मेरे साथ बनाते रहो आप, ठीक है, मैं धीरे धीरे बना रही हूँ। ये देखो लाइन क्या खींची है लाइन, ठीक है। तो एक आप टेबल बना लेना बेटा, ये वाली बेटर खींची, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना बेटा ईयर, डन। यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉफिट्स, यहाँ पे फिर लिख लेना बेटा आप एडजस्टमेंट्स, ठीक है। इसको कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना, और यहाँ पे आप लिख लेना एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ठीक है। आपको पूरा पूरा लिख लेना है, डन। बात समझ आई? चलो अब करते हैं बेटा क्वेश्चन। तो देखो हमें कौन कौन से ईयर दे रखे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके पास ही है बेटा, मैं बार बार देखो पलटूंगी नहीं, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लो, 10 से 11 है, ठीक है। तो बना लेते हैं, 4 साल है बेटा, 2010 से 11 है, 2011 से 12 है, 2012 से 13 है, और 2013 से क्या है बेटा, 14 है। आ गई बात समझ? यही आपको दे रखा है। इनके पूरे साल के प्रॉफिट्स आपको क्या क्या दे रखे हैं बेटा, आपको यहाँ पर दे रखा है 1,01,000, है ना, 1,24,000, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है बेटा, 1,00,000, और ये क्या दे रखा है आपको, 1,40,000, ठीक है। बात समझ आ गई? अब करते हैं बेटा हम एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में आपको बोला था, थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो। एडजस्टमेंट में आपको बोला था बेटा कि ना एक 24,000 का हमारा मैनेजमेंट कॉस्ट है, जो हमें हर साल पे करना है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई मैनेजमेंट की कॉस्ट है जो आपको हर साल पे करनी है, तो उससे आपका प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा? खुद सोचो, कम होगा। वेरी गुड। तो आप क्या करोगे बेटा, ये जो 30,000 रुपए है वो हर साल क्या करते रहोगे, माइनस करते रहोगे। हर साल क्या करते रहोगे बेटा, माइनस करते रहोगे। तो ये 30,000 यहाँ से माइनस, ये 30 था या 24 था, 24 था ना, माय बैड। चलो, तो ये क्या हो गया बेटा, ये 24,000 यहाँ से माइनस, ठीक है। 24,000 यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस, ठीक है बेटा, और यहाँ से भी माइनस। क्योंकि एनुअली जा रहा है बेटा, हर साल ये 24,000 माइनस करना पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे बेटा, इन सबको माइनस कर देंगे। इतनी बात समझ आई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये 30,000 वाला था बेटा 12-13 में, तो इसको हम 12-13 में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं 30,000, ठीक है। इस 30,000 को हमने क्या कर लिया बेटा, ऐड कर लिया, ठीक है। अब हमारी एक क्या बची है बेटा, एक तो डेप्रिसिएशन की बची है, उसे बाद में देखते हैं। एक हमारी ओवर वैल्यूएशन की है, बोला है देखो यहाँ पे, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 11-12 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 12,000, वॉज ओवर वैल्यूड बाय 12,000। तो मुझे एक बात बताना आप लोग, अगर मैं बोल रही हूँ, देखो पीएनएल अकाउंट बनाऊं यहाँ पे, साइड में थोड़ा छोटा सा बनाती हूँ इधर, पीएनएल अकाउंट बनाया मैंने, देखो ये रहा। चलो देखो बेटा, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक आता है, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक आता है बेटा, वो कहाँ लिखते हैं हम लिखते हैं क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और हमको क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है बेटा, 12,000। और ये जो 12,000 है वो क्या है, ओवर वैल्यूएशन है। अब क्योंकि ये ओवर वैल्यूएशन है, तो इससे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा होगा बेटा, ज्यादा आ रहा होगा, है ना। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट मैं यहाँ पे उतारूंगी ज्यादा वाला, तो इससे मेरा नेट प्रॉफिट भी क्या आ रहा होगा बेटा, ज्यादा आ रहा होगा। अब जब मेरा नेट प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, तो मुझे अपने नेट प्रॉफिट को क्या करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है, एग्जैक्टली तो इसे हम क्या करेंगे बेटा, 11-12 में अगेन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और कितना माइनस कर देंगे, 12,000 माइनस कर देंगे। आ गई बेटा बात समझ? बट यहाँ पर एक और चीज है, मुझे एक बात बताओ, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 11-12 का, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 11-12 का, वो 12-13 का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा या नहीं होगा? देखो मेरी बात समझो, मान लो बेटा इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने अपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए, ठीक है। तो जब 31 ऑफ मार्च को, 31 ऑफ मार्च को 2012, राइट, मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस था वो 12,000 का था, जो कि मैंने ज्यादा दिखा रखा था। अब जब मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा, विच इज 1 अप्रैल 2012, तो ये जो 12,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ये भी तो मैंने ज्यादा दिखा रखा होगा,
है ना। बट होता क्या है बेटा, ओपनिंग स्टॉक से आपका जो प्रॉफिट है वो क्या आता है बेटा, कम आता है। क्यों आता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को आप डेबिट साइड लिखते हो ना कि क्रेडिट साइड। तो यहां से जब आप ये माइनस कर देते हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो क्या आ जाता है बेटा, कम आ जाता है। ठीक है, आई बात समझ। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 12-13 की बात है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 12,000 को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम आ रहा होगा। अब जब हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है तो उसे हमें क्या करने की जरूरत है बेटा, ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है बेटा सबको बात, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। कभी भी अगर तुम लोग को लगता है बेटा कि चीजें नहीं समझ आई है या जो भी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, वीडियो को दोबारा से देख सकते हो या फिर नॉर्मल स्पीड पर देख लिया करो, 2x में मत देखा करो। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट हमको जो बोला है बेटा क्वेश्चन में, वो बोला है, क्या बोला है, ये रहा। This said sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation 10% on reducing balance method। अब ये जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 30,000 पे डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। देखो बोला है द सेड सम, ठीक है। तो 30,000 पे क्या लगेगा बेटा, 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, और वो किस हिसाब से लगेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताना, देखो बेटा, जो ये हमने रिपेयर करवाया है वो कब करवाया है, 1 दिसंबर 2012 को करवाया है। ये हमने कब करवाया है बेटा, 1 दिसंबर 2012, मतलब इस साल की बात चल रही है। ठीक है, तो इस साल हमारा जो रिपेयर था वो कितने का था बेटा, 30,000 का था। ठीक है, उस पे 10% हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। पर कितने महीने का लगाएंगे, पूरे दिसंबर का लगाएंगे, पूरे जनवरी का लगाएंगे, पूरे फरवरी का लगाएंगे, और पूरे मार्च का लगाएंगे। तो मतलब हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो बस कितने का लगेगा बेटा, वो बस लगेगा 4 महीने का। और वो 4 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना लगेगा बेटा, इसको कैलकुलेट करो जरा, कितना आ रहा है, 10, 1 2, मैंने ज्यादा तो नहीं कट कर दिए जीरो, एक जीरो से ये एक जीरो कटा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, और द आंसर वुड बी, एक्स्ट्रा जीरोस काट दिए, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ आएगा आपका 12। ठीक है, तो ये दो जीरो से, इधर देखो बेटा, 30,000 पे 10% कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। 12 देखो, फिर वो 4 महीने के लिए क्या हो रहा है, चलो 4 महीने के लिए, ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, होती रहती है सारी चीजें, 4 महीने के लिए। तो योर आंसर वुड बी 1,000। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, अब देखो डेप्रिसिएशन तो माइनस ही होता है, तो यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन 1,000 का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन तो बेटा लगता ही रहता है ईयर बाय ईयर, तो यहाँ पर लगा है तो यहाँ पर भी लगेगा, तो माइनस कितना, माइनस करूँ 1,000, नहीं बेटा, 30,000 में से 1,000 डेप्रिसिएशन बच गया, तो इस साल जो बैलेंस बचा होगा वो कितना बचा होगा, 29,000। अब इस 29,000 पे आपको 10% लगाना है, विच इज 2,900। तो ये कितना हो गया बेटा, 2,900। तो अब आपको क्या करना है बेटा, 1,01,000 में से 24,000 क्या करने हैं बेटा, माइनस करने हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 77,000। तो जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा आपका वो कितना आएगा, 77,000। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आप क्या करोगे बेटा, 1 24 में से 24,000 माइनस करोगे और 12,000 माइनस करोगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 88,000। नेक्स्ट वाले में आप क्या करोगे बेटा, 1 लाख में से 24,000 माइनस करोगे, फिर 30,000 ऐड करोगे, 12,000 ऐड करोगे, और 1,000 क्या कर दोगे बेटा, माइनस कर दोगे। तो आपका जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,17,000। और फिर लास्ट में आपको कितना आ जाएगा बेटा, आप क्या करोगे, 1 40 में से 24 माइनस करोगे और 2,900 माइनस करोगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट, वो कितना आ जाएगा, 1,13,100। एक बार कैलकुलेशन बेटा सारे बच्चे चेक कर लेना। ठीक है, चलो, तो ये आ गए बेटा आपके एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अब जो हमारे को काम है बेटा वो इन वाले प्रॉफिट से काम है, हमें जो काम है बेटा वो इन प्रॉफिट से काम है, बाकी और किसी से हमें कोई काम नहीं है। तो हमने ये फर्स्ट अपना निकाल लिया बेटा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। अब सेकेंडली आपको क्या करना है बेटा, सेकेंडली आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वो कैसे निकलेगा, इधर समझो। ठीक है, हमको क्या निकालना है बेटा, सेकेंडली वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो सेकेंडली हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
ठीक है, वो कैसे निकालेंगे ये देखो, उसमें भी सेम बेटा एक टेबल बनाना, यहाँ पे लिखना ईयर, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना एडजस्टेड प्रॉफिट्स, एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे आप लिखोगे वेट्स और लिखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट। डन। चलो करते हैं बेटा इसको सॉल्व। ये अभी लग रहा है बेटा आपको ये इतना टाइम का टेकिंग है, बट ये है नहीं है, ठीक है, जब आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ ले लेते हैं 10 11, यहाँ ले लेते हैं बेटा 10 11 12, और यहाँ ले लेते हैं 12 13, और फिर यहाँ ले लेते हैं अपन 13 और 14। ठीक है, आ गई बात समझ। अब देखो एडजस्टेड प्रॉफिट हमारे कितने आए बेटा, 77,000 आए, यहाँ से देख लो 88,000 आए, फिर यहाँ है बेटा 1,17,000, ठीक है, और कितना है 1,13,100। अब वेट्स आप देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1 2 3 और 4, इतने ही वेट आपको दे रखे हैं चारों, ठीक है, तो इसका टोटल कितना हुआ बेटा 10 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना आ गया 77,000, ये कितना आ जाएगा बेटा 1,76,000, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 3,51,000, और ये आ जाएगा आपका 4,52,400। ठीक है बेटा, बात समझ आई। अब जब आप इन सबका टोटल करोगे तो योर आंसर वुड बी 10,56,400। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका आ गया प्रोडक्ट। अब आपको बस क्या निकालना है बेटा, आपको अपना आंसर निकालना है। तो स्टेप 1 क्या होता है बेटा, सबसे पहले देखो यहाँ पे चलते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो स्टेप 1 में आपको क्या करना है बेटा, स्टेप 1 में आपको क्या करना है बेटा, स्टेप 1 में वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन में क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स करने हैं। तो आप यहाँ पे जाओ, तो यहाँ पे लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट मतलब 10,56,400 अपॉन में टोटल वेट्स, अपॉन में टोटल वेट्स विच इज क्या हो गया बेटा 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 1,56,40 आ गया बेटा। ठीक है, अब बस स्टेप 2 में आप क्या करोगे, गुडविल की वैल्यू निकाल लोगे। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो गया था, जितना हमारा ये प्रॉफिट आया है वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो मैंने अंडरलाइन किया था ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड कितने हैं, 3 है। तो हमारी जो गुडविल की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3,16,920 रुपए। आई बेटा बात समझ। तो ये आ गई हमारी गुडविल की वैल्यू। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा से वीडियो जाकर जरूर देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, या फिर मैं तो आपसे कहती हूँ कि मेरे साथ सॉल्व किया करो। ठीक है, पूरी वीडियो एंड तक देखोगे तभी आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करा करो, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो बेटा, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, HRM की ऑलरेडी क्लासेस में अपलोड कर चुकी हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी पूरा सिलेबस हम इसी चैनल पे बेटा कंप्लीट करेंगे। आपको मेरी तरफ से वीडियोस मिलती रहेंगी बेटा, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इशू या फिर तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। बट हाँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको क्या करूँ बेटा, रेगुलर बेसिस पे सारी वीडियोस डालती रहूं, ताकि आपका एग्जाम तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा, चैनल पे बने रहिए, और चलो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।